हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है चुंबक। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण चुंबक, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, छात्राओं की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं में भूगोल विषय के प्रति रुचि विकसित करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य। छात्राएं चुंबक विषय के प्रति रुचि विकसित कर पाएंगी। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं चुंबक विषय के प्रति बोध कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं चुंबक से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है चुंबक, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को चुंबक से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं, तथा हमारे टॉपिक से संबंधित उनको कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है यह क्या है? कील की ओर संकेत करते हुए। तो बच्चे आंसर करेंगे कील। कील किस धातु की बनी होती है? बच्चे आंसर करेंगे लोहे की। लोहे की बनी अन्य धातुओं के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे सिक्का, खिड़की, दरवाजा आदि। लोहे की बनी वस्तुएं किसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे चुंबक को। चुंबक के विषय में आप क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम चुंबक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु बनाते हैं। हमें अपनी पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदुओं को बनाना होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम हमारा पहला शिक्षण बिंदु है चुंबक का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, चुंबक और कील को पास लाने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे दोनों आपस में चिपक जाते हैं। चुंबक के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं चुंबक के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। अब हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है चुंबक से आप क्या समझते हैं? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है चुंबक के प्रकार। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे चुंबकीय पदार्थ। चुंबक कितने प्रकार की होती है? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं चुंबक के प्रकारों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी।
छात्राध्यापिका क्रिया। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। दूसरा कृत्रिम चुंबक, यह मानव निर्मित चुंबक हैं। यह निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे नाल चुंबक, यह यू आकार की होती है। दंड चुंबक, यह आयताकार या बेलनाकार होती है। चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। छात्रा क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे। उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, चुंबक से आप क्या समझते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है चुंबक का उपयोग एवं महत्व। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे। छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, कृत्रिम चुंबक किसके द्वारा निर्मित है, तो बच्चे आंसर करेंगे मानव द्वारा। चुंबक के उपयोग के विषय में आप क्या समझते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे। छात्राएं चुंबक के महत्व व उपयोग के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, हमारे सामान्य जीवन में चुंबक का बहुत महत्व है। इससे दिक्सूचक बनाए जाते हैं जो समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञान देते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, माइक्रोफोन एवं अन्य दूसरे विद्युत यंत्रों व इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में भी चुंबक प्रयुक्त किया जाता है। चुंबक जनरेटर्स और मोटरों में काम आता है। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, हमारे जीवन में चुंबक का क्या उपयोग है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही गलत एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और मिलान कीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक डैश 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 तथा डैश प्रकार के बनाए जाते हैं। कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। नाल चुंबक डैश आकार का होता है। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने अपने शिक्षण बिंदुओं में बच्चों को पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण चुंबक, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। चुंबक जो लोहे से बनी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे चुंबक कहते हैं। प्रकार प्राकृतिक चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, कृत्रिम चुंबक, दंड चुंबक। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। चुंबक का अर्थ बताइए। नाल चुंबक व दंड चुंबक की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी अन्य लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।